स्टार्ट हो गया। तो भाई आज पढ़ाएंगे हम हिस्ट्री को एक सीक्वेंस में। देखो यार, हिस्ट्री का स्टार्टिंग में ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है, ठीक है, कोई स्टार्टिंग में कोई सीक्वेंस नहीं है। लेकिन जो हम देखते हैं, हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ डेसिफरमेंट ऑफ द राइटिंग्स। कि भाई जो राइटिंग्स मिली है हमें, जो भी एरिया मिला है लिखा हुआ, अगर उसको हम आज समझ पाते हैं, उसके बेसिस पे जो रिटन रिकॉर्ड्स मिले हमें, उसके बेसिस पे हिस्ट्री को डिवाइड करा गया है। आर्ट ऑफ राइटिंग बेसिकली तीन पार्ट हैं हिस्ट्री के, प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक एंड हिस्टोरिक। समझ आता है? प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। ठीक है, समझ आ रही है? प्री हिस्ट्री वाला वो टाइम पीरियड है जब आर्ट ऑफ राइटिंग थी नहीं, ठीक है, राइटिंग जैसा कुछ था ही नहीं, बस लोग थे कुछ भी कर रहे थे, राइटिंग जैसा कुछ नहीं था। मतलब लिखित में हमें कोई एविडेंस नहीं मिला। वी डोंट गेट द एविडेंस ऑफ द रिटन राइटिंग नहीं मिली हमको कि इसको पढ़ के हम बता सकते अच्छा उस टाइम ये हुआ था, ऐसे करके। समझ आ रही कहानी क्या कह रहा हूं? प्रोटो हिस्टोरिक वो पीरियड है जिसमें रिटन एलिमेंट तो मिले हैं, लेकिन आज तक डेसिफर्ड नहीं हो पाए कि उस टाइम की लैंग्वेज बतानी क्या होगी, कि आज तक उनको समझ नहीं पाए हम लोग। तो प्री हिस्ट्री में आती है स्टोन एज। दिस इज द एरिया ऑफ प्री हिस्टोरिक। ठीक है, लिख लो, स्टार्टिंग करो, लिखो। ऑन द बेसिस ऑफ कॉपी खोल रहे हैं अभी। ऑन द बेसिस ऑफ भैया वो भी तो मिलते थे ना, ड्राइंग्स भी तो। ड्राइंग्स, वो ड्राइंग्स है नॉर्मल, समझ रहे हो? वो राइटिंग्स नहीं है, वो एक पिक्टोग्राफिक डिस्क्रिप्शन है। चील मिली, जैसे लाइक बर्ड्स वगैरह जानवर मिले, इसमें मिले हैं, बिल्कुल मिले हैं, इसमें बर्ड्स का एग्जांपल मिला है, बट रिटन रिकॉर्ड नहीं मिला है उनका। ऐसे उन्होंने कोई किताब बना के नहीं रखी, कोई मैन्युस्क्रिप्ट या इंस्क्रिप्शन टाइप नहीं मिले। बस वो ये प्रोटोहिस्ट्रिक वाला पार्ट है जो बेसिकली जो अपना ये जो है चालकुलेटिव वाला पार्ट है, अपना हड़प्पन सिविलाइजेशन, इसमें ये सब चीजें मिली हैं, वो प्रोटोहिस्ट्रिक वाला पार्ट है। स्टोन एज में जो ये मिला है, ये सब जो चील वगैरह ये सब मिली है, बर्ड्स के एग्जाम्पल मिले हैं, ये सब वो किसका पार्ट है? वो प्री हिस्ट्री वाला पार्ट है। बैठो भाई बैठो, ठीक है, तो लिख लो। ऑन द बेसिस ऑफ डेसिफरमेंट ऑफ द राइटिंग, ऑन द बेसिस ऑफ रिटन एविडेंस, ऑन द बेसिस ऑफ रिटन एविडेंस इन द हिस्ट्री, on the basis of written evidence in the history is divided into three parts. तीन पार्ट में डिवाइडेड है हिस्ट्री। ठीक है, प्री हिस्ट्री नंबर वन इज प्री हिस्टोरिक पीरियड, नंबर वन इज प्री हिस्टोरिक पीरियड। इसमें लिखो, दिस इज द पीरियड विदाउट डॉक्यूमेंटेड एविडेंस। This is the period without documented evidence. समझ आ रही है? कोई किताब जैसा नहीं मिला, कोई लिखित में सोर्स नहीं मिला। ओके, ड्राइंग्स टाइप मिली लेकिन लिखित में सोर्स नहीं मिला। समझ आ रही है? तो वही है एग्जाम्पल, स्टोन एज, पैलोलिथिक एज, पूरी की पूरी क्या है? प्री हिस्ट्री है। ठीक है, प्री हिस्ट्री। सेकंड आ जाओ, सेकंड लिखो, प्रोटो हिस्टोरिक। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड लिखो। द प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड इज द पीरियड हैविंग, टुकड़ों में एविडेंस इसके। द प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड इज द पीरियड हैविंग शर्ड्स ऑफ एविडेंस। शर्ड्स, SHERD, टुकड़ों में, और जो अभी तक डेसिफर्ड नहीं हुए। लिखित में चीजें तो मिली लेकिन डेसिफर्ड नहीं कर पाए। बिल्कुल, यस। लिखो इसमें कि प्री हिस्टोरिक क्या कहते हैं, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड इज द पीरियड हैविंग सोर्स ऑफ एविडेंस ऑफ अ स्क्रिप्ट which is still not deciphered. Example, Chalcolithic period, Copper Age, Chalcolithic period and Indus Valley civilization. Still not deciphered. अभी तक ठीक से पता नहीं लगा, मैं बस तुक्के ही मार रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, ऐसा लिखा होगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड चालकोलिथिक पीरियड।
है कल मैंने पढ़ा चालकोलिथिक प्री हिस्टोरिक का ही पार्ट है, मतलब ये पैलियोलिथिक मेसोलिथिक क्या चालकोलिथिक चारों। लेकिन प्रोटोस्टोरिक का है, ठीक है, इट्स अ प्रोटोस्टोरिक। क्या है ना, देखो होता क्या है कि चालकोलिथिक जो पार्ट है ये जनरली इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद आया, उसके टाइम में भी था लेकिन अलग अलग जगह पे थे। इनको कोई एग्जैक्ट फिक्स नहीं कि उस टाइम लाइक इस टाइम में भी सिर्फ कॉपर एज ही थी, ऐसा नहीं है। इस टाइम में सिर्फ इंडस वैली सिविलाइजेशन ही थी, ऐसा नहीं है। ये मिक्सड अप है हल्की हल्की, नहीं फिर भी हिस्टोरियंस ने इसको डिवाइड करने की कोशिश करी है। कहीं कहीं पे लिखा होता है ऐसा, बट वन ऑफ द लाइक क्वेश्चन बेस में अगर देखेंगे आपका चालकोलिथिक जनरली पता है, ये बता रहा हूँ कि चालकोलिथिक जनरली ब्रोंज एज के बाद आया, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद कॉपर एज आई है, पहले ब्रोंज एज आई थी, ऐसा मानते हैं, ठीक है। लेकिन द सीन क्या है कि भाई इनको फिर लाइक हम ताकि क्रोनोलॉजी में पढ़ें, इसलिए हम कॉपर एज को पहले पढ़ते हैं, क्योंकि ब्रोंज एज इज मेड अप ऑफ कॉपर एंड टिन, तो टिन वाला पार्ट बाद में आएगा, लेकिन जनरली वो बाद में आई है। अगर देखा जाए तो रियलिटी बता रहा हूं तुमको, कॉपर एज बाद में एग्जिस्ट हुई है, साथ में साइड बाय साइड भी एग्जिस्ट हुई है। कॉपर एज ब्रोंज एज में फर्क है बहुत बड़ा, एक रूरल है और एक अर्बन है, अर्बन हड़प्पन है, समझ आ रही है, तो काइंड ऑफ दैट थिंग। तो इसमें लिख लो क्या प्रोटोस्टोरी में क्या आया, एंड नेक्स्ट हिस्टोरिक, historical period, the time after which we get the documented script, we get the documented description। जब हमें डॉक्यूमेंट्स में डिस्क्रिप्शन मिलने लगा हिस्ट्री का, हिस्ट्री की जो हम निकालने लगे, हिस्ट्री जो लिखित में मिलने लग गई हमको, वो है हिस्टोरिक पीरियड। कब से? वैदिक एज से, टाइम आफ्टर वैदिक एज। जैसे ऋग्वेद ये 4 वेद नहीं मिले हमें, तो टाइम आफ्टर वैदिक एज इज हिस्टोरिक एज, ठीक है, समझ आती है इतनी सी बात। तो पहले पढ़ते हैं स्टोन एज, समझ आ रही है स्टोन एज? स्टोन एज नाम से पता लग रहा है कि भाई जो एज है, ये स्टोन एज, कॉपर एज एंड ब्रोंज एज, ये जो एजेस हैं, ये जो पीरियड है टाइम पीरियड हिस्ट्री में, ये ऑन द बेसिस ऑफ टूल्स यूज्ड है, ऑन द बेसिस ऑफ टूल्स यूज्ड एट दैट टाइम, समझ आ रही है? स्टोन एज का मतलब है कि स्टोन वाले टूल्स का ज्यादा दबदबा है, मेजर पार्ट ऑफ द एज में स्टोन इंप्लीमेंट्स यूज हुए हैं, बोन्स भी यूज हुए, बोन टूल भी यूज होंगे, लेकिन मेजर पार्ट कहां पे यूज हुआ है? स्टोन में। अब देखो एक तुम्हें एक रियलिटी ऐसा गैस करना, हल्का सा एनालाइज करना। अब स्टोन एज है, क्या ये नदी वाले एरिया, क्या बोलते हैं उसको, प्लेन वाले एरिया में मिलेगी? नहीं मिलेगी। पहाड़ वाले एरिया में मिलेगी, पत्थर तो वहीं मिलेंगे, पहाड़ से तो पत्थर बनाओगे या मिट्टी के ढलों से पत्थर बनाओगे? तो दैट मीन्स ये जो एरिया है स्टोन एज का, मोस्टली हिल एरियाज के आसपास मिलेगा, समझ आती है इतनी सी बात? अब हिल एरिया में तो एग्रीकल्चर कैसी होगी, अगर होगी भी तो बहुत ही कम, कि मिट्टी नहीं वहां पे एकदम तरीके की, कि प्लेन्स तो नीचे है। अब स्टोन एज है, एग्रीकल्चर भी मान लो कर ली, अब मेरे पास इंप्लीमेंट ही नहीं है, तो कम वैरायटी में होंगे, यानी कि बस सबसिस्टेंस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर होगी, बस खाने के लिए, तो ये उगाया खा लिया खत्म, बचा नहीं सकता, इतना नहीं बचा सकता कि कल को यहां पे मैं एक कंट्री बसा लूं। मतलब जो लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट नहीं है, उनको मैं फार्मर्स इतना उगा लें कि उनको दे दें। फॉर एग्जाम्पल सम पीपल वर्किंग इन आर्मी, अब आर्मी वाले प्रोटेक्ट करते हैं कंट्री को, क्या वो खेती करते हैं? नो, खेती तो किसान कर रहे हैं, नहीं आज के टाइम में किसान इतना उगा पा रहे हैं कि आर्मी को भी आराम से फूड प्रोवाइड कर सके, समझ आ रही है? तो दैट लीड्स टू अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ कंट्री, अ स्टेट, एक स्टेट बन जाता है, समझ आ रही है? एक पॉलिटिकल यूनिट बन जाती है। लेकिन स्टोन एज में ऐसा नहीं था, समझ आई इतनी बात में क्या कहना चाह रहा हूं? वाई? बिकॉज ऑफ स्कैरसिटी ऑफ द फूड ग्रेन्स। पहले कोई मनी वनी तो होता नहीं था कि सैलरी भाई आपको पैसे में देंगे, ये बाद में जब राजा रजवाड़े आए तब उन्होंने ये सब शुरू किया कि भाई करेंसी लागू करी, ताकि आराम से क्या कहते हैं उसको, कि सैलरी आपको पैसों में दी जाए, है ना? पहले बार्टर हुआ करता था, बार्टर सिस्टम। मोहनजोदारो मूवी देखी है? अच्छी मूवी है, थोड़ा देखना, इंडस वैली सिविलाइजेशन और भी अच्छे समझ आएगी, ठीक है? दोबारा अगर नहीं देखी तो देखना, देखिए वे देखना, ऋतिक रोशन किए वे, ठीक है? तो उसको देखना। तो ये है स्टोन एज, ठीक है? स्टोन एज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक, ठीक है भाई? पैलियोलिथिक इज आल्सो डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, लोअर, मिडल एंड अपर। बस ये टाइम पीरियड है 50 लाख BC, BC इज बिफोर क्राइस्ट,
1 AD से पहला वाला पार्ट BC। BC में क्या होता है, BC कम होती जाती है तो यानी कि हम अपने प्रेजेंट की तरफ आते रहते हैं। समझ आता है इतनी सी बात? जैसे 50 लाख लेट होगी, ये पास में होगी, हम पास में आते जा रहे हैं। समझ आ रही है? BC कम होती जाती है तो पास में आती है, ठीक है। बाकी AD के बाद तो जो नॉर्मल डेट्स हैं आज की, वैसे मामला होता है। ओके, BC मतलब बिफोर क्राइस्ट। कहीं कहीं पे CE भी लिखा होगा BC के अलावा, ठीक है, क्रिश्चियन एरा, वो भी सेम ही चीज है। ओके, BC के बराबर। तो ये कहानी देखो, लोअर मिडिल एंड अपर कैसे कैसे डिफाइंड है एज, ऑन द बेसिस ऑफ टूल्स यूज्ड, ऑन द बेसिस ऑफ टूल्स यूज्ड। इन 3 एज को अलग अलग टर्म से डिफाइन करा गया है। पहला जो है हैंड एक्स, क्लीवर्स, चॉपर्स, मोटे मोटे पत्थर होते थे, मोटे मोटे पत्थर, ठीक है। हैंड एक्स बढ़ गया एकदम बड़ा मोटा पत्थर, चॉपर वगैरह ये सब मोटे मोटे पत्थर। अब इंसान ने सोचना शुरू किया, उसने देखा मोटा पत्थर लेके तो मैं हिरन के पीछे भाग नहीं सकता, है ना, या तो वजन ही संभाल लूं या हिरन ही पकड़ लूं, है ना। तो उन्होंने क्या करा, फिर फ्लेक्स, जैसे हम पत्थर तोड़ते हैं, जैसे पत्थर को हल्का तोड़ा, जो टुकड़ा निकल के गिरा उसे फ्लेक्स कहते हैं। वो पैना होता है, शार्प होता है काफी, होता नहीं होता। तो फिर फ्लेक्स यूज करना शुरू किया, ब्लेड्स बना दिया उसके। ब्लेड ऐसे नहीं, अपना टोपाज वाला नहीं, 7 o'clock ठीक है, हल्का सा जो स्क्रैप निकला, दैट इज ब्लेड्स, ठीक है। लाइक पॉइंट बोरर्स, स्क्रैपर्स, वही है पतले पैने टूल्स। समझ आ रही इतनी सी बात? नेक्स्ट इज फ्लिंट्स, ये पॉलिश टूल है, उनको पॉलिश करना शुरू करा गया ऐसे मस्त। फ्लिंट्स पॉलिश करके निकाला, और भी एकदम और प्लेन करा गया। पहले तो फ्लेक तोड़ लिए, फिर उसको घिसा, उसने पॉलिश कर लिया। इस टाइप से ये 3 एज डिफाइंड है। इस पैलियोलिथिक को बोलते हैं हंटर्स एंड फूड गैदरर्स। इस एज का नाम है, क्या मतलब, यहां के लोग नेचुरल लाइफ जीते थे। कोई फायर नहीं, कोई रोटी नहीं, ना आग है ना रोटी है, मारा खा गए, चूहा भाग रहा है, डिनर है, पकड़ा, डिनर खत्म, चलो डिनर करने चलते हैं ठीक है, काइंड ऑफ दैट थिंग। नेचुरल लाइफ टोटल, ना ही कोई डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स है, कोई एनिमल हस्बेंड्री नहीं है, कोई एग्रीकल्चर नहीं है। समझा रही है? तो ये कहानी है। फर्स्ट टाइम होमोसेपियंस जो आज का इंसान है एक्चुअल में कब बना, इस टाइम में बना। विच वन एज? अपर पैलियोलिथिक एज, होमोसेपियंस अपीयर्ड, ठीक है। पहला इंसान जो इंसानी कैटेगरी में डाला गया बेसिकली, ठीक है, इंसान जिसमें सब कुछ था, लाइक एवरीथिंग इज देयर उसके पास। होमोसेपियंस अपीयर्ड इन दिस टाइम। पहली बार होमोसेपियंस का अफ्रीका में आए थे। इंडिया में मैन कहां सबसे पहले मिला? नर्मदा वाले एरिया में, नर्मदा वैली में, नर्मदा मैन जिसे कहते हैं, ठीक है। इंडिया में पहला जो इंसान मिला था, उसके जो बोन्स और इम्प्लीमेंट्स मिले हैं वो नर्मदा में मिले, नर्मदा वैली, नर्मदा मैन। ओके, एक आदमी की ग्रुप ऑफ उसके बोन्स मिले, एक जो पहला मैन ऐसे करके, अब 4-5 मिलते बोलते ग्रुप ऑफ मैन मिले ऐसे करके, बोन्स इम्प्लीमेंट मिले और नर्मदा मैन के मिले ठीक है, ठीक है। तो ये थी आपकी, अकेले रहते थे उस टाइम में? ये हंटर्स एंड गैदरर्स थे, घूमते रहते थे, कभी ग्रुप में कभी अकेले, घूमते घूमते बिछड़ गए, घूमते घूम रहे हैं। अब मैन का जो ओरिजिन है वो अफ्रीका में, वो इंडिया कैसे पहुंचा? हंटिंग गैदरिंग करते करते, आधे उधर चले गए, आधे इधर चले गए। ये जो काले गोरे हैं, रेसेस, दे आर एडेप्टेशन टू द नेचुरल एनवायरमेंट। ये कोई खून या बायोलॉजिकल चीज नहीं है। रेसेस जो हैं, अफ्रीकन की जो नाक चौड़ी होती है, होठ मोटे होते हैं, वहां के जो मोटे होठ वाली लड़कियां होती हैं उन्हें ब्यूटीफुल की कैटेगरी में डालते हैं अफ्रीका में। नाक चौड़ी क्यों होती है वहां पे? क्योंकि गर्म एयर है वहां पे, गर्म एयर है, तो जब वो चौड़ी नाक है तो एयर जब नाक में जाती है तो एक्सपेंड हो जाती है। यूरोपियन एरियाज ऊपर एकदम, एस्किमोस वगैरह की नाक पतली होती है, नैरो नोज, ताकि ठंडी एयर जब नाक से जाए, गर्म हो जाए तो लंग्स को डैमेज ना करे कम से कम। आप भी अगर इस टाइम पे यहाँ पे जाओगे कालाहारी डेजर्ट, इसमें सारा डेजर्ट में जाओगे, ये उतार दोगे, कितना भी लग्जरी कपड़ा पहना होगा, अरे मर जाओगे भाई ठीक है, तो आप भी यही करोगे, ठीक है। तो ये सब चीजें, उनकी स्किन ब्लैक है, मेलानिन की मात्रा है, उनकी गोरी है, मेलानिन नहीं, वो सन बात लेते हैं, बताओ, हैं। एक लेप भी यूज करते हैं लोग, नेचुरल है इनके पास, कूल कूल लगता है, रेड से कलर का। यस बिल्कुल। ये अपने अपने अफ्रीका में खून मिला होता है उसमें, ठीक है, तो ये मतलब लेप लगा के घूमता है मस्त एकदम, कूल 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 बॉडी। तो ये नेचुरल कंडीशंस हैं, ये आपके एडाप्टेशंस हैं। रेसेस आर प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल एडाप्टेशन, इसमें कोई भी बायोलॉजिकल डिफरेंशिएशन नहीं है। उनका अगर तुम ब्लड ग्रुप में देखो, उनके पास भी AB पॉजिटिव, AB फलाना, हमारे जो गोरे लोग हैं वो भी यही है, एवरीबडी,
ये जो आपके चाइनीज पीपल हैं, ये लोग इधर एशियन, जिसे मंगोलॉइड रेस कहते हैं, रेसेस हैं, ये भी उनका एडेप्टेशन है बेसिकली वहां पे। ठीक है, पहाड़ी एरिया में जाओ ब्रॉड चेस्ट मिलेगी। चेस्ट ब्रॉड क्यों मिलेगी? ज्यादा पहाड़ी एरिया। टांगे कटी हुई मिलेंगी छोटी छोटी, शॉर्ट स्ट्रेचर। ठीक है, जल्दी चढ़ता है। तो ये कहानी है। तो भाई इसकी कहानी क्या है इसकी? दे लिव इन नेचुरल लाइफ, एट रॉ मीट, मारा खा गए, हंटर्स एंड फूड गैदरर्स, खाते थे जितना पेड़ पौधे मिल गए उठा के खा गए। ठीक है, फूड गैदरर्स है, ये कोई उगाने वाले बंदे नहीं, घूम रहे हैं, घूमते घूमते इधर उधर निकल गए। ठीक है, इनके क्या होता है, क्वेश्चन क्या आते हैं, ये जो जितनी भी एजेस है इनकी साइट्स पे क्वेश्चन आते हैं, कहाँ पे है, कहाँ पे एग्जिस्ट करती थी ये साइट। ठीक है, जैसे बेलन वैली यूपी में है, सोन वैली पाकिस्तान में, भीमबेटका एमपी, इसमें तो सारी है, भीमबेटका में तो सारी साइट्स हैं आपकी स्टोन एज की। ठीक है, भीमबेटका नियरली 45 किलोमीटर साउथ ऑफ भोपाल, भोपाल इन रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी, वहां पे है, केव्स टाइप है जहां पे इनकी प्रेजेंस मिली थी। भीमबेटका कभी जाना, शायद टूरिस्ट प्लेस बना दी है, देख के आना। अगर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अलाउ करती तो ठीक है, मैंने तो बस फील लेके आया हम भीमबेटका आए थे। ठीक है, तो दिस इज पैलियोलिथिक, लिख लें इसके बारे में हल्का सा, या ये दोनों एज बताते हैं पहले? दोनों ही बता दो। बता देते हैं। ठीक है, मेजो अगला क्या है, मेजोलिथिक। अब मैंने बताया यहाँ पे फूड गैदरर्स वाले थे, मेजोलिथिक्स आर हंटर्स एंड हडरर्स। हडरर्स मतलब जानवर पालने वाले लोग। मैंने कल भी बताया था, पहली बार जानवर का प्रेजेंस, पहली बार जानवर पालने का प्रेजेंस कहां पे मिला? मेसोलिथिक एज में मिला। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल बिगेन। ठीक है, यहां पे एक टूल से और भी छोटे माइक्रोलिथ, जैसे मेगालिथ ऐसे माइक्रोलिथ, माइक्रोलिथ और भी छोटे टूल्स माइक्रोलिथ हैं। ठीक है, वही मैंने बताया। अब इंसान दिमाग लगा रहा है, समझ रहे हो, उसको शार्प एज चाहिए, बाकी वो कुछ खुद हैंडल कर लेगा, डंडे में लगा के एकदम वो एरो सा बना ले कुछ। ठीक है, तो माइक्रोलिथ्स, जहां पे वर्ड आएगा माइक्रोलिथ जैसा टूल किस एज में यूज हुआ? दैट वाज अ मेसोलिथिक एज। देखते ही टिक मार देना भाई, माइक्रोलिथ, मेसोलिथ। ठीक है, इसकी साइट्स कहां पे है? फेमस है साइट ये बगौर इन राजस्थान, आदमगढ़, ये दो साइट को रट्टा मार लो, ये मेसोलिथिक साइट है। ठीक है, साइट का थोड़ा रट्टा मारना पड़ेगा भाई, इसका कोई तोड़ नहीं। यहां पे मिले थे एनिमल प्रेजेंस, आदमगढ़ इज इन एमपी एंड बगौर इन राजस्थान, मदाना एंड दमदमा ऑल्सो पार्ट ऑफ यूपी, ये भी आपके मेसोलिथिक साइट्स हैं। समझ रही कहानी? ये आपकी साइट्स हैं, यहाँ पे मेसोलिथिक पार्ट से इनके मतलब एविडेंसेस मिले थे। ठीक है रे, बोन टूल्स भी मिले थे इस बीच में, यहाँ पे छोटे बोन टूल, वही जानवर मारा देखा बोन है, उसकी फीमर निकाली, फीमर थाई बोन, टफेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी। अरे सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? लॉन्गेस्ट है। ठीक है, न्योलिथिक एज, न्योलिथिक एज इज अ एज इन विच फर्स्ट टाइम एग्रीकल्चर अपीयर्स, एग्रीकल्चर होनी शुरू हो गई यहाँ पे, न्योलिथिक एज। ठीक है, इसका टेम्परेचर 9,000-4,000, इसका टेम्परेचर फिक्स नहीं है। ठीक है, मैंने लिखा भी नहीं। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट टाइम एग्रीकल्चर शुरू हुआ, एग्रीकल्चर शुरू हुआ, फर्स्ट टाइम फायर का भी यूज यहाँ पे हुआ, दे यूज फर्स्ट टाइम फायर। अब एग्रीकल्चर है, अनाज उगाया है, तो अनाज स्टोर करने के लिए भी कोई ना कोई जगह चाहिए होगी, तो पॉटरी मेकिंग भी यहाँ पे पहली बार शुरू हुई, पॉट्स बनाए गए। ठीक है, पॉट्स, पहले बक्से थोड़ी वो थोड़ी होते थे गांव में जो देखी हो टंकी उनकी, पॉट्स होते थे, मिट्टी गई नॉर्मल, पॉटरी मेकिंग शुरू हुई। ठीक है, पहली बार यहाँ पे न्योलिथिक में। क्या क्या बोला? फर्स्ट टाइम फायर वॉज यूज्ड, एग्रीकल्चर वॉज यूज्ड। एग्रीकल्चर में वर्ल्ड में पहली बार क्या उगाया गया? बार्ले। ठीक है, फिर व्हीट, फिर राइस, फिर मिलेट। ठीक है, तो ये क्रोनोलॉजी है। वर्ल्ड में पहली बार बार्ले उगाया गया, बार्ले, व्हीट, राइस, मिलेट, ये वर्ल्ड की क्रोनोलॉजी है। वर्ल्ड में पहली बार बार्ले एशिया साइड में उगाया गया है, ईरान साइड में। इंडिया में पहली बार राइस उगाया गया, कहां पे? यूपी में लाहौरा देवा, लाहौरा देवा इन यूपी, पहली बार राइस के सिग्निफिकेंस मिले। मेहरगढ़ पाकिस्तान वाला एरिया, व्हीट के सिग्निफिकेंस मिले। ऑप्शन में लाहौरा देवा हो, लाहौरा देवा टिक लगाना। अपार्ट फ्रॉम दिस मेहरगढ़। ठीक है,
तो ये जो है मामला, दिस इज द क्रोनोलॉजी दैट वी गॉट इन टर्म्स ऑफ ग्रेन्स। तो ग्रेन प्रोडक्शन पहली बार न्योलिथिक एज में हुआ है भाई। आग भी वहीं आई, पोल्ट्री भी वहीं आई, अब एग्रीकल्चर है ना, लेकिन इतनी नहीं है। ऑब्वियसली बात है, स्टोन एज चल रही है ना, कोई ट्रैक्टर तो है नहीं इनके पास, आयरन टूल ही नहीं है। कॉपर टूल भी होते उससे भी नहीं हो पाती। कॉपर टूल की कॉपर नाजुक होता है, ब्रोंज थोड़ा सा हार्ड होता है। ब्रोंज हार्ड है, उसने थोड़ा सा उगाया तो हड़प्पन का भी सिविलाइजेशन बन गई भाई। सिविलाइजेशन अर्बन फेज था, पहली बार शहरीकरण, पहली बार शहर जैसी चीज कहाँ अपीयर हुई? हड़प्पन फेज में। हड़प्पा बहुत बार क्वेश्चन आता है। हड़प्पा वॉज अ रूरल टाउन और अर्बन टाउन। इट वॉज अर्बन प्लानिंग, प्रॉपर अर्बन प्लानिंग का सिस्टम था वो। ये रूरल एरिया, रूरल नॉर्मल, देख रहे हैं साहब साहब, रूरल एरिया। तो दिस इज द थिंग। ये लोग पॉलिस्टोन, और भी पॉलिस्टोन जैसी चीज यूज करते थे। यहां पे एक और चीज है, अलग अलग साइट्स हैं, ठीक है, इनको याद रखना। लौरादेवा, मेहरगढ़, कोलदेवा यूपी, बुरज़ोम एंड गुफकरल इज इन जम्मू कश्मीर। बुरज़ोम फेमस साइट है इसकी, न्योलिथिक एज की। क्यों? दो चीजें इसमें। एक तो इसमें है कि यहाँ पे ह्यूमन और डॉग का स्केलेटन एक साथ मिला था कब्र में, ग्रेव में, ठीक है। एक ग्रेव, एक जब खोदते गए तो देखा डॉग एंड दिस वन ह्यूमन स्केलेटन फाउंड टुगेदर। पूछता है कौन सी साइट में मिला था? बुरज़ोम। और पूछा पिट ड्वेलिंग, मतलब गड्ढे में रहते थे लोग, खोदा, धरती खोदी, वहां पे उस गड्ढे में रह रहे हैं, ठीक है, पिट ड्वेलिंग में रहते थे। ओके, बड़ा सा गड्ढा खोद रखा है, वहां पे छोटे छोटे कोने बना लिए, केव टाइप, वहां पे रह रहे हैं वो लोग। पिट ड्वेलिंग कहां पे होती थी? बुरज़ोम में। कश्मीर एरिया, वैली एरिया, वैली, ठीक है, श्रीनगर, रहेंगे वहां पे, क्यों नहीं रहेंगे। गुफकरल भी श्रीनगर में है। बुरज़ोम प्लेस ऑफ बर्च ट्री मिलते हैं। गुफकरल सिटी ऑफ केव्स, केव टाउन है बेसिकली गुफकरल। चिरान पटना में है। ये साइट्स है उतनूर, गारो हिल्स, उतनूर साउथ में है, महाराष्ट्र के पास, ठीक है। तो ये कहानी है भाई किसकी? न्योलिथिक एज की। समझ आ रही है इतनी सी बात? इसके बाद चालकोलिथिक एज करवाएंगे, तो लिख लेते हैं इसको, थोड़ा सा लिखना शुरू करो। ये बना यही लिख लेते हैं। ये लिख लेते हैं, ये सही है। लिख लो इसको। अब बैठ जो भी अब मेगालिथ क्या है? मेगालिथ एक सिस्टम है, साउथ के पीपल फॉलो करते थे, ठीक है। मेगालिथ में क्या होता था, जो ग्रेव्स होती थी, ग्रेव्स के चारों तरफ पत्थर, जैसे आप देखते हो कहीं भी किसी की भी कब्र होती है, एक पत्थर खड़ा होता है, कभी कभी पुरानी मूवीज में देखना, इंग्लिश मूवी में पत्थर गाड़ देते हैं कि अच्छा ये उस बंदे की कब्र ऐसे करके, तो मेगालिथ है वो पत्थर है, ठीक है। जनरली साउथ के लोग यूज करते थे मेगालिथ जैसे वर्ड। वो पढ़ा था मैंने इसमें, वो उसी के साथ उनके सामान। ये जो एंशिएंट है ना, स्टार्टिंग के जो 6-7 चैप्टर्स हैं, इसमें ना बड़ा अगड़म बगड़म सा दे रखा है। एक एक लाइन से क्वेश्चन उठ के आता है, यहाँ से पंगा है एकदम हर चीज है ना, ऐसे बिल्कुल यस यस यस, थोड़ा सा है इसमें, एक एक लाइन से क्वेश्चन उठ के आता है। जैसे हाथों की गुम्फा इंस्क्रिप्शन देखी होंगी, लिखी होगी एक जगह खारे वाला, उसे एक जगह डिस्क्रिप्शन दे दिया, अब वो क्वेश्चन आ जाए, बोलेंगे एनसीईआरटी से है, अब तो कोई आगे पीछे कुछ नहीं दिया। ऑल्दो मैंने तुमको लिखवाया है कि मतलब क्या पार्ट है उसका, क्या नहीं है। जैसे मैंने लिखवाया आयोल इंस्क्रिप्शन किसकी है? पुलकसिन सेकंड। क्या करा था उसने हरिकृष्ण को नहीं, हर्षवर्धन को हराया था, हर्षवर्धन, ठीक है। नॉर्थ के किंग, यस, हु इज कॉल्ड द लॉर्ड ऑफ नॉर्थ इंडिया। तो ये जब पता होता है तो हल्का सा रिलेट करने में मजा आता है, मतलब कि याद होना फिर शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये कहानी है। तो दिस इज स्टोन एज, ठीक है। अगली एज है चालकोलिथिक एज, कॉपर एज। पहला मेटल जो इंडिया में यूज हुआ, या फिर पूरे वर्ल्ड में ही कह लो, द फर्स्ट मेटल टू बी यूज्ड वाज कॉपर। कॉपर यूज हुआ था पहली बार, ओके, कॉपर। इसलिए देखो आज भी कॉपर के वेसल्स की मतलब पूजा वगैरह के लिए देखते ना, तांबा, अरे तांबावती कहां पे है? तांबावती सुधीर, कॉपर खेतरी कॉपर माइंस, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट। चालकोलिथिक एज मतलब चालको मीन्स कॉपर प्लस स्टोन, ठीक है।
स्टोन भी थे, कॉपर भी थे। कॉपर एक छोटा ऐसा सब्सटेंस जो नाजुक मेटल होता है, हार्ड मेटल नहीं होता। आयरन की तरह हार्ड नहीं है, मुड़ जाता है, ठीक है, कॉपर मेटल। ठीक है भाई। तो फर्स्ट मेटल टू बी यूज वॉज ओके कॉपर। जो कॉपर एज थी ये भी रूरल थी, इट वॉज ऑल्सो रूरल एज, रूरल एज थी कॉपर एज भी। ओके कॉपर एज में पहली बार फुल फ्लेज्ड विलेज सिस्टम देखने को मिला था, फुल फ्लेज्ड विलेज सिस्टम। ओके अब क्योंकि एग्रीकल्चर वगैरह आ गई, यहां पे भी एग्रीकल्चर है, ज्यादा मात्रा में है। इन लोगों ने भी लाइक एग्रीकल्चर इज देयर, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स इज देयर। लेकिन पंगा पता क्या था, ये लोग जो इस टाइम के लोग थे ये डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स करते थे, मिल्क एनिमल्स के लिए नहीं करते थे। जैसे बफेलो पाली, मिल्क यूज नहीं करेंगे। क्यों? ये सोचते थे मिल्क बच्चों के लिए, काल्व्स के लिए, हमारे लिए नहीं है। सबसे बड़ा लिमिटेशन, सिर्फ मीट के लिए यूज करते थे, मीट, बीफ, राइट। तो बीफ थिंग काइंड ऑफ के लिए लोग डोमेस्टिकेट करते हैं एनिमल्स, खाने के लिए, ना कि लाइक इससे क्या बताया कि उन्होंने जो एनिमल्स का यूज किया वो फुल फ्लेज यूज नहीं कर पाए। समझ आ रही है? तो ये कहानी हुई इनकी डोमेस्टिकेट एनिमल्स की। इनके जो घर थे, क्योंकि मैंने बताया इट वाज अ रूरल पीरियड। ओके इनके घर थे वो झोपड़ी टाइप थे। जैसे पुराने तुमने घर देखे गांव में, कभी जब बचपन में देखे होंगे कभी गलती से, मिट्टी के घर, है ना, मिट्टी के घर, मड और दोआब से एकदम लेप लगा लगा के जो बनते हैं, है ना। कभी न्यूज भी आती हुई, देखो दीवार गिर गई, है ना। हमने तो देखे हैं भाई अपने गांव में, ज्यादा पुराना नहीं हूं मैं ठीक है। तो वेटल एंड दोआब के लेप से बना के घर बना इस टाइम में बनते थे, रूरल एरिया है, ठीक है रे। ये लोग इनके जो एग्जीबिशंस करी हमने देखा ये लाइफ आफ्टर डेथ पे बिलीव करते थे। लाइफ आफ्टर डेथ मतलब कि डेथ के बाद भी लाइफ है। कैसे पता लगा? ये लोग घरों के नीचे ही गाड़ देते थे इंसान को जो मर जाता था। किस पोजीशन में? महाराष्ट्र में गाड़ते थे, नॉर्थ साउथ पोजीशन में। ये रहा बंदा, ये उसकी टांगे, ठीक है, ऐसे सीधा लिटा के, सर नॉर्थ की तरफ, यस, सर नॉर्थ की तरफ, टांगे साउथ की तरफ। और आपके जो साउथ एरिया में, महाराष्ट्र से भी नीचे आएंगे तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ रखते थे। ये ईस्ट, ये वेस्ट, साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में ये सिस्टम था, ये महाराष्ट्र में था, ठीक है। लाइफ आफ्टर डेथ पे बिलीव रखते थे। कैसे पता लगा? एक तो ये चीज घरों के नीचे दाबते थे, और ग्रेव्स के साथ बर्तन भांडे भी रखते थे। बर्तन रख दिए, कुछ तांबे की चीज रख दी। अब कोई अमीर इंसान है तो कुछ ज्यादा ही तांबे वांबे का और मामला रख दिया, गरीब है थोड़ा कम रख दिया। समझ आ रही है? तो ऐसे पता लगता था। यहां पे जो चीज थी ये लाइफ आफ्टर डेथ की उन्होंने बताई, ठीक है। यहां भी पोट्री मेकिंग थी। यहां की जो पोट्री मेकिंग थी, पोट्री मेकिंग, इसे ओक्रे कलर्ड पॉटरी कहते थे। जहां भी वर्ड आए ओखरे कलर्ड पॉटरी, ये जो कल्चर है ये यानी चालकोलिथिक कल्चर की बात कर रहे हैं। ओखरे कलर, मिट्टी ऐसा कलर होता है नॉर्मली, ओखरे कलर्ड पॉटरी, ठीक है। हस्तिनापुर वाले एरिया में ज्यादा फेमस थी ये, हस्तिनापुर जो आज मेरठ है, ठीक है। हस्तिनापुर जैसा एरिया, यहाँ पे ये फेमस है, ये ओखरे कलर्ड पॉटरी चालकोलिथिक पीरियड में, ठीक है रे। क्या क्या समझ आया चालकोलिथिक पीरियड से? कॉपर स्टोन एज है, मेजॉरिटी ऑफ चीजों में कॉपर है मामला, ठीक है। मिट्टी, रूरल एरिया है, समझ आ रही है। लाइफ आफ्टर डेथ में बिलीव करते हैं। ओखरे कलर पॉटरी, और दो तीन नाम लिखवा देता हूँ कहाँ कहाँ पाए, जैसे आपके ये अहर इन राजस्थान, जिसे तांबावती के नाम से भी जानते हैं। राजस्थान में एक जगह है अहर, AHAR, और गिलुंड, GILUND। तो अहर को पहले तांबावती भी कहते थे, तांबावती। क्यों? ये लोग यहाँ पे तांबे में ज्यादा काम करते थे। यहाँ के लोग मेटल वर्किंग में ज्यादा काम करते हैं, लाइक स्मिथ वगैरह ज्यादा है। तांबे की चूड़ियां, बैंगल्स, तांबे के टूल, छोटे मोटे, स्टोन के भी टूल्स थे, तांबे की चीजें काफी थी, नेकलेस वगैरह तांबा का, ठीक है। एक गणेश्वर है, ये भी राजस्थान में है, गणेश्वर साइट। राजस्थान में क्यों? क्योंकि खेतड़ी कॉपर माइंस है वहां पे,
खेतरी या खेतड़ी जो भी बोलो, खेतरी कॉपर माइंस इन राजस्थान, वहां से कॉपर आता था इनके लिए मेनली। ठीक है, कॉपर कहां से आ रहा है? इंडिया के पास टिन नहीं था, टिन बाद में आया जब ब्रोंज एज आई। अफगानिस्तान से लाते थे टिन, ठीक है, या फिर म्यांमार एरिया से ले आए टिन। ठीक है, अब म्यांमार में तब पहुंचेंगे जब यहां पे इनके पास अच्छा खासा मामला आ जाए। आएगा, अभी मगध एम्पायर बनने वाला है, अभी कुछ दिन लाइक 2-3 दिन में मगध एम्पायर पे पहुंचेंगे। फर्स्ट एम्पायर इन इंडिया, मगध एम्पायर, फर्स्ट स्टेट सिस्टम। ओके, बात करेंगे उसकी। तो ये सिस्टम था चालगोलिथिक एज में, ज्यादा कुछ जानने को नहीं है, बस ये छोटी छोटी चीजें। ठीक है, लिख लो इसके बारे में, लिखवाया तो चालगोलिथिक के बारे में। माइनिंग होने तक भी नहीं होता। बिल्कुल, माइनिंग का क्या है? पता कैसे लगा भैया हमें माइनिंग का? देखो वही बता रहा हूँ कि ये माइनिंग का नहीं, कॉपर का पता लगा। अब इंसान ढूंढता गया, उठाया, देखा ये अच्छा मामला है, कॉपर। ठीक है, उनको कुछ भी करा, हमने जो आज जब खोदा, हमको उस टाइम पीरियड पे कॉपर मिला, कॉपर के ऑब्जेक्ट्स मिले, तो हमें पता लगा कि भाई इन्होंने कि कॉपर के बाद कोई मेटल ही नहीं मिला। हम खोदते गए, कॉपर के बाद हमें कोई मेटल ही नहीं मिला। दैट लीड्स टू व्हाट कंक्लूजन, कि पहला मेटल जो यूज हुआ वो कॉपर था। ऐसे पता लगा हमको आज के टाइम पे। ठीक है, लिखो इसको। गोल्ड भी यूज कर, गोल्ड भी अभी गोल्ड का मतलब नहीं है, अभी तो गोल्ड नहीं है इंडिया में, अभी नॉर्मल, अभी हमारा नॉर्मल मामला है कॉपर तक। ठीक है, ये सब बाद में आए हैं, बाद में गोल्ड कॉइन भी बनेंगे, गोल्ड को प्रीशियस स्टोन की तरह भी देखा जाए, कोलार गोल्ड फील्ड्स आएंगी, आगे आएंगी, अभी नहीं आई। कॉपर को एक्सट्रैक्ट कैसे करते थे, मतलब प्योर फॉर्म में लाने के लिए? प्योर नहीं है, इम्प्योर फॉर्म ऑफ कॉपर है, कोई प्योर नहीं है। ऐसा जो मिट्टी एसिड है, मेटल वर्किंग है यार, स्मेल्टिंग वगैरह है यहाँ पे, गरम कर रहे हैं, फायर तो हो गई ना, फायर तो आ गई है, गरम करा, अलग अलग डेंसिटी है, निकाल लिया। ये जो आज के टाइम में आयरन पिलर है कुतुब मीनार में, इतना मस्त है कि यहाँ से रस्ट नहीं हुआ। यही तो कलाकारी है इंडिया की उस टाइम में, कि इंडिया वॉज डेवलप्ड साइंटिफिकली एंड टेक्नोलॉजिकली एट दैट टाइम। बहुत प्यारी टेक्नोलॉजी थी कि इंडिया में एक वुड स्टील नाम की तलवार होती थी, वुड स्टील हमारे यहां से जाती थी। ऐसी तलवार कोई बनाता ही नहीं था, नहीं मस्त वाली वुड स्टील तलवार, स्टील की। तो हमारे जो मैंने बताया ना मेटल वर्किंग, ये लोग मेटल वर्किंग में, कास्टिंग्स में बढ़िया तरीके से काम किया इन्होंने, चालगोलिथिक वाले पेज में, फेज में। ठीक है, लिखो इसके बारे में हल्का सा। चालगोलिथिक कल्चर, the first metal to be used was copper. The first metal to be used was copper. Okay. They are the people in Chalcolithic age, या फिर people in they are the people who live in rural areas. ये रूरल फेज था, गांव वाला एरिया, इट वॉज रूरल फेज। ठीक है, द फेमस साइट्स आर अहर, AHAR, अहर, जैसे तांबावती भी कहते थे, अहर, गिलुंड, GILUND, गिलुंड, ये दोनों की दोनों राजस्थान में है। ओके, जॉर्वे, नेवासा, दाइमाबाद, जॉर्वे, नेवासा, NEVAS, नेवासा, दाइमाबाद, ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, एक बार फिर से बोलना। जॉर्वे, नेवासा, दाइमाबाद, इनाम गांव, INAMGAON, इनाम गांव, इनाम गांव, ठीक है रे। स्टार्टिंग के जो दो नाम, तीन नाम थे वो बताना। अहर, गिलुंड, जॉर्वे, दाइमाबाद, है ना, नेवासा, इनाम गांव,
ठीक है, तो कभी जॉर्वे कल्चर जैसा नाम आया यानी चालकोलिथिक फेज की बात कर रहा है, समझ आ रही है? जॉर्वे कल्चर लिख लो। द पीपल ऑफ दिस कल्चर बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर डेथ। द पीपल ऑफ दिस कल्चर बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर डेथ। Therefore, they buried their dead. Therefore, they buried their dead inside the houses under the floor. Therefore, they buried their dead inside the house under the floor. ठीक है? In Maharashtra region, the dead were placed in supine position, SUPINE, supine position, supine मतलब सीधा लेटना, जैसे आप लेटते हो ना, नॉर्मल इंसान जैसे लेटता है सीधा, ठीक है? supine position, head towards the north and legs towards the south, north south position, supine position in north south direction, ठीक है? supine position in north south direction. And in deep South India and in South India, they were positioned in east-west direction. ठीक है? रूरल वाला लिख लिया इनका? Their houses are made with wattle and doab walls, WATTLE, लीपा पोती, wattle and doab, DAUB, doab या OB, wattle and doab walls and thatched roofs. The ochre colored pottery was used. The OCHRE, ochre colored pottery was used in this phase. Mainly in two sites, Hastinapur and Atranji Khera. Hastinapur and Atranji Khera. अतरंजी खेरा, दोनों यूपी में, ठीक है? ये लोग ही पहाड़ के पास रहते थे ज्यादातर, क्योंकि वही स्टोन कॉपर एज है, ठीक है? चालकोलिथिक, कॉपर प्लस स्टोन दोनों है, ठीक है? अब आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन समझ आ रही है? इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में एक मोटा मोटा जान लो पहले, है ना, कि क्या कहानी क्या है। ये आज से इतना नाम सुना होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन। पहली बार भारत में, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में अर्बन फेस, ये वर्ड याद रखना, अर्बन फेस, अर्बन सेंटर, अर्बन क्लास, पहली बार शहर जैसी चीज इंडस वैली सिविलाइजेशन टाइम पे, ठीक है? जब इन्होंने खोदा इसको तो देखा कि शहर जैसी चीज थी। ऐसा कैसे पता लगा कि भाई शहर ही था, है ना? तो उन्होंने देखा, जब उन्होंने खोदा मामला, तो आर्कियोलॉजिस्ट ने देखा भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो शहर मिले, शहर जैसे आपका हड़प्पा पहला शहर मिला था, इसलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हड़प्पा सिविलाइजेशन, क्योंकि पहला शहर यही देखा था, हड़प्पा, ठीक है? सिविलाइजेशन, ठीक है? तो जब ये देखा तो इन्होंने क्या देखा कि भाई वर्ड देखो कितना प्यारे, चेस बोर्ड की तरह, चेस बोर्ड, चेस बोर्ड में प्रॉपर होता ना मामला ऐसे, है ना? इस टाइप से रोड्स बनी हुई थी,
चंडीगढ़ जैसी। द रोड्स कट एट 90 डिग्री। क्या प्यारा सिस्टम डिजाइन करा था इन लोगों ने। अब डिजाइन था तभी तो था। अब ये पिट ड्वेलिंग थोड़ी है बुर्जोम की तरह, समझ आ रही है। कहां थी पिट ड्वेलिंग, ब्रुजोम कहां है? जो मुश्किल वेरी गुड श्रीनगर। गड्ढे के नीचे रहते हैं। हाँ ठीक है। रहते हैं। तो अरे सुन लो, तो चेस बोर्ड की तरह रोड्स थी, रोड्स कट एट 90 डिग्री। शहर था इसलिए ड्रेनेज सिस्टम भी था, नालियां थी प्रॉपर, और प्रॉपर सीवरेज सिस्टम था जैसे आज के टाइम में है। सीवरेज सिस्टम वाज देयर, ड्रेनेज सिस्टम वाज देयर प्रॉपर तरीके से। सील्स मिली, सील्स मिली, यानी कहीं ना कहीं मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज होती होंगी, ठीक है। सील्स मिली, और सिर्फ इंडिया की नहीं मिली, सील्स मिली भारत देश की भी, मेसोपोटामिया कल्चर की, ईरान वाला एरिया, जो पर्शियन गल्फ वाला एरिया है, ईरान सीरिया वगैरह, ये मेसोपोटामिया एरिया की सील मिली। अलग अलग एरिया की सील्स मिली, यानी कि ट्रेड होगा। अब ट्रेड कब होगा, जब सामान होगा। अब सामान नहीं और ट्रेड कैसे होगा, यानी वेल डेवलप्ड लोग थे ये लोग, है ना। ट्रेड होगा, मार्केट भी लगता होगा, है ना। ये लोग घर घर जाके पूछेंगे, मार्केट लगता होगा तो यानी कोई ना कोई पॉलिटिकल यूनिट तो होगी जो देख रेख करती होगी इसका। मोहनजोदारो मूवी देखिए ना, एक पैर बीत गया टन बोलता है वो, है ना। 2 पैर बीत गया ऐसे करके। मंडी टाइप आते हैं लोग, दूर दूर से लोग आते हैं। अमरी से आता है वो, अमरी इज अ रूरल विलेज, चालकोलिथिक वाला पार्ट था अमरी, वहां से आता है वो, है ना। एग्जिस्ट करती है एक साथ, ठीक है। मोहनजोदारो में जो ऋतिक रोशन होता है अमरी से तो आता है, रूरल एरिया से तो, और वहां पे आके सामान बेचता है। तो ये सिस्टम था। कैसे पता लगा एग्रीकल्चर अच्छी रही होगी, वहां पे बड़े बड़े ग्रैनरीज मिली, भंडार, अनाज भंडार, ग्रेट ग्रैनरी। एक सिटी है हड़प्पा में, मतलब एक सिटी है इंडस सिविलाइजेशन में, जिसका नाम है मोहनजोदारो। मोहनजोदारो जिसपे मूवी है, यहां पे ग्रेट ग्रैनरी मिली। ग्रेट ग्रैनरी ये नाम है, सबसे बड़ा अनाज भंडार कहां मिला हड़प्पा सिविलाइजेशन में, मोहनजोदारो सिटी में, ग्रेट ग्रैनरी। अब ग्रेट क्यों बनाई, ऑब्वियस है अनाज डालने के लिए, यानी अनाज ठीक ठाक हो रहा था कि सपोर्ट कर सकता था बाकी लोगों को जो एग्रीकल्चर डिपेंड नहीं है। लेकिन इतना नहीं था कि किसी आर्मी को सपोर्ट कर सके, आर्मी नहीं थी किसी के पास। यहां पे वेपन्स तो थे लेकिन वॉर वेपन्स नहीं थे, ये लंबी तलवार जैसी कोई चीज नहीं थी, वॉर वेपन्स ऐसी चीज नहीं थी। वेपन्स से घोड़े नहीं थे, घोड़े की रिमेन्स मिले सुरकोटाड़ा से, सुरकोटाड़ा इज अ साइट, रिमेन्स मिले हैं, मे बी बोन्स और समथिंग, बट किसी भी तरीके से ये जो सिविलाइजेशन थी हड़प्पा सिविलाइजेशन नॉट हॉर्स सेंटर्ड, कि घोड़ों पर डिपेंडेंट थी, नो नेवर। व्हील था, पहिया, कैसा नॉर्मल जो तुमने देखा होगा, पूरा स्टोन व्हील, पूरा का पूरा देखा है, पुरानी महाभारत देखी होंगी, पूरा का पूरा। स्पोक्ड व्हील नहीं था, समझ आ रही है, स्पोक्ड व्हील नहीं था, वो स्टोन वाला व्हील था, प्रॉपर पूरा एकदम स्टोन वाला, समझ रहे हो। तो ये भारी होता है तो स्पीड ज्यादा तेज नहीं रही होगी उन लोगों की, है ना। गाय भैंस रखते होंगे खींचने के लिए, घोड़े नहीं थे। घोड़े की तरह सेंटेड नहीं, तुम देखा होगा जब वो घोड़ा आता है, ईरान से लेके आता है बंदा, ये तो कौन है ये, बोले घोड़ा कहते हैं इसको, रिमेंबर, देखिए मोहनजोदारो, ठीक। घोड़ा जानते थे कि होता कैसा है, लेकिन घोड़े पालते नहीं थे, हॉर्स सेंटर्स नहीं थी, समझ इतनी सी बात। कैसे पता लगा कि और भी अर्बन फेस था, वेट्स एंड मेजर्स थे इनके पास। आप सब्जी वाले के पास जाते हो, 1 किलो दे दो, अब 1 किलो कोई डिसाइड तो करेगा कि ये इतना वजन 1 किलो होगा, इतना वजन 2 किलो होगा, ताकि सब लोग माने। कल को कोई छोटा पत्थर उठा के बोल रहा है 1 किलो ले जा, 1 पाव भी नहीं है वो। तो वेट्स एंड मेजर्स है, यानी कोई सेंट्रल अथॉरिटी तो होगी पक्का, है ना, अर्बन सेंटर है। सील्स हैं, ठीक है। मेटल वर्किंग है बहुत अच्छी अच्छी, यहां पे भी पेंटेड ग्रे वेयर्स, पॉटरी बड़ी प्यारी प्यारी, पेंटेड एकदम, रेड वेयर्स, कलर्ड पॉटरी बनाई जा रही है यहां पे, ठीक है। आपके और ग्रैंडरी का बहुत सारी जगह पे ग्रैंडरी मिल रही है। एक तो ग्रैंडरी ये फेमस है, और एक 6 ग्रैंडरी है। कितनी, 1 2 3 4 5 6, ये 2 रोज में है 6। ये कहां पे है, 6 ग्रैंडरी, दे आर इन
हड़प्पा। हड़प्पा में ग्रहण की 2 रो मिली हैं। मंदिर थे? नहीं, मंदिर नहीं थे। इन्होंने भगवानों को मंदिरों में नहीं रखा था अब तक। दे डिडंट पुट द गॉड्स इन टेम्पल्स, दे वर्शिप्ड गॉड्स। बिल्कुल करते थे, देखा था मोहनजोदारो में, देखा होगा। एक ग्रेट बाथ जैसा मिला, स्विमिंग पूल टाइप। क्या मिला? ग्रेट बाथ मोहनजोदारो में मिला। कहां मिला? ये सीढ़ियां हैं नीचे स्विमिंग पूल में जाने के लिए। यहां पे रिचुअल बाथिंग होती थी, जैसे आज भी आप कभी पूजा करते हो, नहाते हो ना पहले, या उठ के सीधा जय, मतलब हल्का करो ना, ये शुरू हो गया घंटन टन 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 टन, बदबू आ रही उधर से उधर, धूप बत्ती आ रही, मिक्स हो, पता नहीं क्या ही बन गया। ठीक है, नहा के तो करते हो। तो ये रिचुअल यहां से आया है, हमारे सारे रिचुअल्स पास से आए हैं। राइस पहली बार हमने उगाया। राइस देखो, आज भी तुम तिलक लगाने राइस का यूज करते हो नहीं करते हो? राइस वगैरह। कॉपर, यहां पे एक सील मिली, ठीक है, एक ओवरऑल बता रहा हूं, मैं लिखवा दूंगा। एक सील मिली, उस पे एक बंदा बैठा था, उसके 3 सींग थे, योगिक पोजीशन में, ये उसकी टांगे, योगा मुद्रा में, पशुपति महादेव, शिवा बोला गया इसको, इस बंदे को लॉर्ड शिवा का नाम दिया गया। इनके आसपास जानवर थे, कौन कौन से आते हैं सील्स में जानवर? राइनोसॉर्स था, बफेलो थी, एलिफेंट था, टाइगर था, और 2 डियर थे। ठीक है, ये 5 जानवर थे, राइनोसॉरस, बफेलो, एलिफेंट, टाइगर एंड डियर सील में पाए गए। एक मदर गॉडेस की वर्शिप, मदर गॉडेस की सील मिली, उसे गॉडेस ऑफ अर्थ बोला गया। क्यों? उनके एम्ब्रियो से एक पौधा निकल रहा था, लाइक मदर गॉडेस ऑफ अर्थ। लेकिन मंदिर नहीं मिले। ठीक है, शिवलिंग मिला, उसकी पूजा करते हुए मिले। आज भी हम शिवलिंग की पूजा करते हैं, पुराना कॉन्सेप्ट है। पीपल ट्री मिली थी सील पे, आज भी पीपल ट्री को पूछते हैं, सैक्रेड ट्री है। हाँ, सैक्रेड ट्री है पीपल ट्री, है ना? तो आज भी उस चीज को पूछते हैं, पीपल ट्री ऐसी चीज मिली वहां पे उस सील में। तो ऐसे पता लगा। अब समझ में ये नहीं आया, जब इतना सब कुछ सिस्टम था, इतना प्यारा सिस्टम था, तो सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन कौन थी? आर्मी नहीं थी, ऐसे कैसे हो सकता है? कोई तो होगा। तो कुल मिला के घुमा के ये पता लगाया कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, दैट इज मोर और लेस रिलेटेड टू ट्रेड पे ज्यादा भरोसा थी। स्टील्स ज्यादा मिली वहां पे, वेट्स मेजर ज्यादा मिले, मंडी टाइप ऐसे मामला मिला। ठीक है, तो बोला गया शायद मर्चेंट्स हैंडल करते होंगे ये सब। मोहनजोदारो में देखना, वो मर्चेंट्स ही होते हैं एट द एंड, जो ट्रेडर्स होते हैं। राजा रजवाड़े नहीं थे उस टाइम, मर्चेंट्स वर देयर हु हैंडल दैट थिंग कि भाई 90 डिग्री बनना चाहिए, वेट्स मेजर होने चाहिए। कि आर्मी जैसे तो टूल ही नहीं मिले, है ना? आर्मी ऐसा कोई हाथी नहीं मिला, ऐसे लाइक वॉर एलिफेंट नहीं मिला ऐसे करके, समझा रही है? तो ये कहानी है। एक हम्ड बुल सील मिली, हम्ड बुल, नादिया बोलते हैं, नंदी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ठीक है, नंदी, जो आप आज भी देखते हो तो पूछते हो, सील मिली थी। सिस्टम आज भी बन गया वो चीज। जब भी किसी एरिया से नंदी निकलते हैं, पूछते हैं सब लोग, मंडे को निकालते तो पता नहीं और भी ज्यादा। ठीक है, तो उस पुराने कॉन्सेप्ट है, ऐसे कॉन्सेप्ट बने। सो दिस इज ऑल अबाउट हड़प्पा सिविलाइजेशन। एक तो ये कॉन्सेप्ट आता है, साथ में क्या आता है कि क्या क्या चीज किस किस जगह से मिली। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत सारे नाम हैं जैसे हड़प्पा, मोहनजोदारो, चाहुदारो, सुक्तेंदोर, सुरकोटाड़ा, लोथल, रोजड़ी, कोटडिजी, राखीगढ़ी, कालीबंगन। ठीक है, ये सब नाम है। ये आते हैं, पूछता है ये किस, एक तो किस रिवर पे है, किसने बनाया है, किसने पहली बार इनको देखा, और इनमें क्या क्या मिलता है। ठीक है, पुराने जमाने में रिवर्स को अलग नाम से बोलते थे, जैसे इंदस को सिंधु बोलते थे, ठीक है, रावी को परुष्णी बोलते थे, सतलुज को सतुद्री बोलते थे, ठीक है, झेलम को वितास्ता बोलते थे, चनाब को अशिकनी बोलते थे। तो ऐसे ऐसे नाम है, ये बहुत बार आते हैं। पीवाईक्यू देखना, दिख जाएंगे। लास्ट टाइम भी आया, शायद लास्ट टाइम में सीएबी उठाना दिख जाएगा, या सीडीएस में आया, सीएबी में किसी में आया हुआ है, पता लग जाएगा। तो पुराने एंशिएंट नेम्स ऑफ रिवर्स आती हैं। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू लर्न इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। एक कॉन्सेप्ट और है
कि जब शहर था तो फिर कहाँ चला गया, कैसे, अब इसका गायब होने का कारण भी तो बताओ। तो इसके बहुत सारे कारण हैं, कोई एक स्पेसिफिक कारण, एक रियलिटी प्रूफ वाला कारण नहीं है, ठीक है। कोई कहता है कि ज्योग्राफिकल अपलिफ्ट हुई, इंदस का सारा पानी इस तरफ आया, पूरे शहर में तबाही, एकदम सारा तबाह कर दिया। कोई कहता है आर्यंस आए थे ईरान एरिया से, घोड़े पे चढ़ गए और सबको मार गए, ठीक है, ऐसा कहते हैं। कोई कहता है बारिश ज्यादा हुई थी और फिर अचानक से ड्रॉट आ गई तो भुखमरी आए, मर गए। तो कोई एक रियल प्रूफ नहीं है, ठीक है। और कमाल की बात तो देखो, जो आर्यंस आए थे वो रूरल एरिया के पीपल थे। अब मुझे समझ में ही नहीं आता कोई रूरल एरिया का बंदा शहर वाले एरिया को कैसे टक्कर दे रहा होगा। अब ये थॉट्स है, आर्यन इन्वेजन थ्योरी करवाएंगे, वैदिक पीपल हैं वो लोग। हड़प्पन कल्चर, ये ब्रॉन्ज एज है। यहाँ पे मैंने बताया, मैंने ग्रैनरी ज्यादा है, मतलब यहाँ पे भंडार है, तो ब्रॉन्ज टूल यूज करें लोगों ने, इसको ब्रॉन्ज एज भी कहते हैं, ठीक है। अब ट्रेडर्स थे तो टिन वगैरह ये लोग ले आते थे अफगानिस्तान से, लो ग्रेड टिन, ठीक है। ब्रॉन्ज एज है जो कि बनती है किससे, कॉपर प्लस टिन से, है ना। हमारे यहाँ पे फेमस स्टोन स्टेटी कार्लेनियन, ये सब स्टोन है जो कि हम देते थे बाहर, ओके। बाहर से हम अलग चीज लेते थे। लपिस लजुलीस फेमस है, मतलब कि ऑर्नामेंट्स, क्या नाम है, नेकलेस टाइप बनाने के लिए, ओके। तो ये सब चीजें हैं जो ट्रेड में हम करते थे। बाकी और भी चीजें हैं छोटी मोटी, तो लिखो थोड़ा सा। पहले तो देखो कहां से कहां तक फैली हुई है ये, ठीक है। देखो कि हड़प्पन कल्चर कवर्ड पार्ट ऑफ, कहां पे, पंजाब, हरियाणा, सिंध, बलोचिस्तान, पंजाब, हरियाणा, सिंध, बलोचिस्तान, गुजरात, राजस्थान एंड फ्रिंजेस ऑफ, कुछ पार्ट्स एंड फ्रिंजेस ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ठीक है। कहां से कहां तक इसका एक्सटेंशन है? इट एक्सटेंडेड फ्रॉम जम्मू इन नॉर्थ, नॉर्थ में जम्मू से है, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। इट एक्सटेंडेड फ्रॉम जम्मू इन नॉर्थ टू द नर्मदा एस्चुरी इन साउथ, नर्मदा एस्चुरी साउथ में है, साउथ में कहां तक है? नर्मदा तक, ऊपर जम्मू तक। एंड फ्रॉम मकरान कोस्ट ऑफ बलोचिस्तान इन वेस्ट, बलोचिस्तान रेगिस्तान वाला एरिया है, ये क्या मकरान, मकरान कोस्ट इन बलोचिस्तान इन वेस्ट, टू द मेरठ इन नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में कहां पे है? मेरठ में। मकरान कोस्ट कहां पे है? बलोचिस्तान में, ठीक है। तो ट्राइंगल शेप बनाते हैं लोग, इट फॉर्म्स अ ट्राइंगल शेप। ये जो ट्राइंगल है बेशक 4 प्लेसेस हैं, नीचे वाली मिल जाती होंगी आपस में। मकरान कोस्ट और नर्मदा एस्चुरी वाला एरिया ना, वो सीधी लाइन आती होगी, और उधर जम्मू, उधर मेरठ, खड़ा करके बना देते होंगे ये लोग, ठीक है। तो मकरान कोस्ट क्या बोला मैंने इसमें? इट फॉर्म्स अ ट्राइंगल, द एरिया फॉर्म्ड इज ट्राइंगल, ठीक है। कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, 4 जगह क्वाड्रिलेटरल बनना चाहिए, ओके। और क्या क्या था इसमें? तो और भी होता था हल्का फुल्का। टाउन प्लानिंग बहुत प्यारी थी, मैंने बताई थी टाउन प्लानिंग, ठीक है। बड़े लोगों के लिए अलग घर था, जैसे सीटेडल बोलते थे, फोर्ट सिटी, ओके। छोटे लोगों के लिए अलग टाउन प्लानिंग होती थी, अलग एकदम प्रॉपर हायरार्की बन गई थी, ओके। उनकी अलग ग्रेव्स, इनके अलग ग्रेव्स, काइंड ऑफ दैट थिंग, प्रॉपर थी इनकी। तो लिख लो इनका क्या क्या मिला था, कहां कहां पे, पहले ये लिख लो। लिखो हड़प्पा, हड़प्पा, डिग 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 डिग, हड़प्पा में लिखेंगे
हड़प्पा जो मिला था, हड़प्पा सिविलाइजेशन जो मिली थी, हड़प्पा जो प्लेस है, इट्स इन पाकिस्तान, इट्स इन पाकिस्तान ऑन रावी रिवर। रावी को क्या बोलते उस टाइम? परूशनी। क्या बोलते थे? पुरुषनी। परूशनी, PARUSHNI SNI, परूशनी। ठीक है, परूशनी रिवर। क्या क्या मिला यहाँ पे? इसमें लिखो कि टू rows of 6 granary each। 6 थी ना, दिखाई भी है, 2 रो थी, 6 की 12 हो गई। 2 rows of 6 granary each। फालूस वर्शिप, फालूस मतलब वही शिवलिंग वर्शिप होती थी, ठीक है, PHALLUS, फालूस, ALLUS, शिवलिंग। फालूस वर्शिप मिली यहाँ पे। सील्स मिली, कौन सी? विद यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न था उसमें, इसमें पीछे से ट्यून आती थी, ट्यून। हाँ ठीक है, तो फालूस वर्शिप, सील्स विद यूनिकॉर्न। ओके, हाँ, ये साइट किसने डिस्कवर करी थी पहली बार? इट वॉज डिस्कवर्ड बाय दयाराम साहनी। दयाराम साहनी इन 1921। दयाराम साहनी इन 1921, ठीक है ना? नेक्स्ट साइट, दयाराम साहनी इन 1921। नेक्स्ट साइट 1971। 21। ज़्यादा टाइम हो गया। अंग्रेज थे जब अंग्रेज तो तहलका मच गया होगा, ये तो फिर हुआ होगा। मोहनजोदारो का मीनिंग है माउंट्स ऑफ डेड, ठीक है, लिख लो। लिटरली मीन्स माउंट्स ऑफ डेड, ठीक है। ये था सिंधु, वहां पे मोहनजोदारो, देखिए मूवी, सिंधु नदी पे था। इट इज लोकेटेड ऑन द सिंधु रिवर, पाकिस्तान में ही था ये भी। मोहनजोदारो फेमस है, क्या बोला मैंने इसको? ऑल्सो कॉल्ड माउंट्स ऑफ डेड। ओके, किस रिवर पे था ये? ऑन इंडस रिवर इन पाकिस्तान। इट इज फाउंडेड बाय RD बैनर्जी। RD बैनर्जी 1922। क्या क्या मिला यहाँ पे? बड़ी अच्छी चीज मिली। ग्रेट बाथ, स्विमिंग पूल टाइप, जिसमें वो देखते हैं क्या रे, हीरोइन है, जिसमें ग्रेट बात करने आती है, रिचुअल बातें, ठीक है। पशुपतिनाथ सील मिली यहाँ पे, पशुपति महादेव सील मिली, पशुपति महादेव सील, ठीक है, जिनको शिवा बोला गया बाद में। रोड्स कट एट 90 डिग्री, और मेन रोड को बोला गया राजपथ। रोड कट एट 90 डिग्री एंड मेन रोड इज कॉल्ड राजपथ। ग्रेट ग्रैनरी वॉज देयर। जितनी यहां पे 6 को मिला के थी ना, ये अकेली 6 के बराबर थी ये वाली, दिस ग्रेट ग्रैनरी, समझ आ रही है? द ग्रेट ग्रैनरी वॉज देयर। किसका बज रहा है बे? मदर गॉडेस आइडल, मदर गॉडेस आइडल मिली थी, मैंने बताया था। अ प्लांट वॉज कमिंग आउट फ्रॉम द एम्ब्रियो। डांसिंग गर्ल स्टैचू मिला था, डांसिंग गर्ल स्टैचू यहां से मिला था। नहीं, एक लड़की थी, सिर्फ नेकलेस था उसके गले में, बाकी पूरी नेकेड, ठीक है। डांसिंग गर्ल स्टैचू। अ सीटेड मेल स्टैचू, अ सीटेड मेल स्टैचू। कालीबंगन, मदर गॉडेस लिखा ना, कालीबंगन लिखो, यहीं तक पहुंचे। हो गया। नेक्स्ट साइड कालीबंगन। नेक्स्ट साइट राजस्थान। राजस्थान।
ऑन रिवर घग्गर, घग्गर रिवर पे है। घग्गर आगरा पहले एक रिवर थी, अब गायब हो चुकी है, रिवर घग्गर, ठीक है। फाउंडेड बाय बीबी लाल 1961, 1961। यहां पे प्लो फील्ड मिली थी, प्लो फील्ड खेती करने का एरिया। मेसोपोटामियन सील मिली थी यहां पे, मेसोपोटामियन सील। हवन कुंड मिले थे, यानी फायर अल्टर्स, फायर अल्टर्स। अब देखो यहां पे मेजरमेंट बड़ी प्यारी थी, वेट्स एंड मेजर्स, ऑब्वियस है ना। फायर अल्टर्स बनाए होंगे तो मेजर करके तो बनाए होंगे, ऐसे बस ऐसे करके ऐसे ऐसे थोड़ी बना दिया होगा, मस्त मेजरमेंट करके, ठीक है। तो ये सिस्टम करा होगा, तो मेजरमेंट अच्छा था, एक स्केल भी मिला था मेजरमेंट का अलग से, यहां नहीं मिला था लेकिन लिखवाएंगे, ठीक है। काफी है। लोथल, नेक्स्ट साइट इज लोथल, फेमस साइट है लोथल। कल इनको आप लोग देख के आएंगे मैप में घर से, ठीक है। इनको मैप में एक मैप है, या तो मैं ही सेंड कर दूंगा जो मैप्स हैं, ताकि तुम्हें ना एक एरिया, इससे एरिया ही पूछता है, कभी डायरेक्ट पूछता है कि एरिया कहाँ पे, कौन ये साइट कहाँ पे एग्जैक्टली, ठीक है। नाम का स्टेट पूछेगा नॉर्मली, समझ आ रही है। लोथल ऑन भोगवा रिवर इन गुजरात, भोगवा रिवर इन गुजरात, ये पोर्ट सिटी है गुजरात का। गुजरात में ये लिख लो, अब लिखवा देता हूं, भोगवा रिवर इन गुजरात। इट इज अ पोर्ट टाउन, पोर्ट टाउन है यानी डॉकयार्ड भी होगा, शिप खड़ी करने का मामला, ठीक है। इट हैज डॉकयार्ड। आता है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी साइड पे डॉकयार्ड था? लोथल में था। यहां पे राइस का एविडेंस मिला है, एविडेंस ऑफ राइस हस्क। इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है कि यहाँ पे पोर्ट था, पोर्ट टाउन है, पोर्ट टाउन यानी डॉकयार्ड था इसके पास, डॉक करने के लिए। एविडेंस ऑफ राइस हस्क, ठीक है। धौलावीरा आ जाओ, धौलावीरा फेमस साइट है ये, बहुत बार क्वेश्चन आया इस पे। कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, इट इज इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। आर.एस. बिस्ट ने ढूंढी है ये, आर.एस. बिस्ट, आर.एस. बिस्ट। अब कच्छ में ध्यान से सुनो, देखो कैसे लिंक करना है। कच्छ में, कच्छ तो रेगिस्तान है, तो यहां पे पानी के लिए हार्वेस्टिंग करना करा हुआ इन्होंने पक्का। तो फेमस हार्वेस्टिंग सिस्टम सिर्फ एक ही साइट है, एक ही साइट में इंडस की। दिस इज दिस वन, विच वन? धोलावीरा। एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम इज देयर। इसका ये मतलब थोड़ी ही पानी नहीं था, बस एक याद करने का तरीका बता रहा हूं, वैसे। ठीक है। इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट साइट ऑफ आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन सेकेंड लार्जेस्ट है। पहले कौन सी है रे प्रशांत? अच्छा मुझसे पूछा था राखीगढ़ी। हाँ इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट साइट ऑफ आईवीसी आफ्टर राखीगढ़ी, हरियाणा, हिसार। राखीगढ़ी लार्जेस्ट साइट है इंडिया में। इंडिया की कह रहे हो ना अभी? इंडिया की भी है और इंडियन सब कॉन्टिनेंट की भी है। तो ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो छोटी थी इससे? हड़प्पा वाज द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड, ठीक है। राखीगढ़ी इज द लार्जेस्ट साइट, ओके। सिर्फ धौलावीरा ही था जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था। फोर्ट जैसे सिटाडेल कहते हैं, सेंट्रल टाउन एंड लोअर टाउन। तो मिडिल क्लास भी थी यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो। लिखो, इट्स ओनली धौलावीरा विच इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। देख रहे हो कितनी सारी चीजें धौलावीरा में, इसलिए क्वेश्चन आता है। फोर्ट, सेंट्रल टाउन, लोअर टाउन। फोर्ट, सेंट्रल टाउन, लोअर टाउन। इट हैज जायंट वाटर रिजर्वेयर। जहां भी पानी 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 वाली मेरी बात है वो धौलावीरा है, ठीक है। इट हैज जायंट वाटर रिजर्वेयर। चन्हू दारो, अगली साइड, चन्हू, CHANHUDARO, चन्हू दारो।
पाकिस्तान में है, ठीक है। देखो इट इज द ओनली सिटी विदाउट सिटाडेल, यहाँ पे पोर्ट फोर्ट टाउन नहीं था। इट इज द ओनली सिटी विदाउट सिटाडेल। सिटाडेल ना गढ़, बेसिकली सबसे ऊपर किला जो ऊपर ना एकदम ऊपर चढ़ा के, सिटाडेल। इट्स द ओनली सिटी विदाउट सिटाडेल। यहाँ पे दो कल्चर मिलते थे, रेमनांट्स मिले हैं उसके बच्चे कुचे। रेमनांट्स ऑफ झुक्कर, JHUKKR, झुक्कर एंड झांगर। रेमनांट्स ऑफ झुक्कर एंड झांगर कल्चर, REMNANTS। remnants of Jukkar and Jangar culture found at this site. JHUKKAR, Jukkar, JHANGAR, Jangar। सुरकोटाड़ा, नेक्स्ट साइट सुरकोटाड़ा, ये भी कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है। टाड़ा, SURKOTADA। यहां पे मिला था एविडेंस ऑफ हॉर्स रिमेन्स, बस रिमेन्स ही मिले थे, एविडेंस ऑफ हॉर्स रिमेन्स। नीचे लिख लेना कि ऑल्दो एविडेंस ऑफ हॉर्स रिमेन्स फाउंड, लिखो ऑल्दो, इसी में लिख लो, नोट डाल के NOT। ऑल्दो एविडेंस ऑफ हॉर्स रिमेन्स फाउंड, in no way हड़प्पन सिविलाइजेशन was a horse centered, ठीक है, हॉर्स सेंटर्ड नहीं थी। in no way हड़प्पन सिविलाइजेशन was horse centered। समझा कि रे? राखी गढ़ी, अगला हॉर्स सेंटर्ड। राखी गढ़ी, लार्जेस्ट साइट ऑफ IBC। काफी इतना इसमें हरियाणा में, हिसार हरियाणा। अब बस नाम लिखो और उनके प्लेस लिखवा रहा हूं बस। बनवाली, ये भी हरियाणा में है। बनवाली कहाँ है ये कभी कभी पता क्या आता है, चार नाम देके बोले इसमें IBC कौन सी नहीं है। अब IBC पता होंगी तभी तो पता लगेगा कौन सी है कौन सी नहीं है। तो बनवाली, सुत कगेंदौर, SUTKAGENDOR, सुत कगेंदौर पाकिस्तान में है, ठीक है। रोजड़ी, ROJADI, रोजड़ी, राजस्थान में होगा गुजरात। ऐसा तो नाम नहीं। बालाकोट स्ट्राइक हुई थी, हाँ भैया। पाकिस्तान। दाइमाबाद, बालाकोट, दाई। दाइमाबाद, ये चालकोलिथिक भी थी, रिमेंबर, महाराष्ट्र। अमरी, एक मिनट भैया, दाइमाबाद का बालाकोट की बात क्या था भैया? दाइमाबाद, अमरी, आलमगीरपुर। अमरी पाकिस्तान में, ऋतिक रोशन यहीं से था, अमरी से आया था। आलमगीरपुर UP। रोपड़ पंजाब, रोपड़ कौन से रिवर पे है? सतुद्री। अबे एंशिएंट पढ़ रहे हो, सतुद्री, सतलुज रिवर, सतुद्री। गुड, हाउ डू यू नो? गुड। रोपड़ सतुद्री। रंगपुर, ये भी गुजरात में है, रंगपुर गुजरात, ठीक है। अब रिवर्स के नाम लिख लो कि एंशिएंट नेम्स ऑफ रिवर्स। एंशिएंट नेम ऑफ रिवर्स। इंदस को क्या बोलते थे? सिंधु। झेलम, वितास्ता, झेलम, वितास्ता। चिनाब, अशीकनी, रावी, क्या बोलते रावी को?
क्या बोलते हैं भाई? लिखवाया तो था, कहाँ क्या बोलते हैं? परुषनी। परुषनी। ब्यास, विपाशा। सतलुज, सतुद्री, सुतुद्री। भाई इसकी स्पेलिंग बताइए। SUST है यार। नहीं मतलब SUTUDRI। GS बढ़ा रहा हूँ, GS पढ़ लो शांत से। ठीक है। और क्या रह गया इसमें? यही मेन होता है इसमें।